नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, जेफ बेजोस के नए इस्तीफे के बाद अमेजोन के नए सीईओ कौन बने हैं? जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अमेजन के नए सीईओ बने हैं एंडी जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंडी जोशी है जो जेफ बेजोस के बाद अमेजन के नए सीईओ होंगे। जेफ बेजोस के इस्तीफे के देने के बाद अब एंडी जोशी को अमेजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेजन ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस की कंपनी बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अब बात कर लेते हैं अमेजन क्या है। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन। अध्यक्ष इसके पहले कौन थे? जेफ बेजोस थे। और सीईओ कौन बन गए हैं इसके? एंडी जोशी। और कंपनी के सीईओ कौन कौन से हैं? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नाडेला है। जूम ऐप के वर्तमान में सीईओ कौन से? एरिक युआन है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। फेसबुक के कौन है वर्तमान में? मार्क जकरबर्ग है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कृष्णा कल्याण मूर्ति है। ये अभी हाल ही में सीईओ बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामांकित किया है? ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में आत्मनिर्भरता को नामांकित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता। यानी ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया था। और साल 2020 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में आत्मनिर्भरता भी शामिल है, जिसके उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है अंडमान और निकोबार द्वीप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से फैला कोरोना वायरस के वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोविड 2 नाम दिया गया है। अंडमान निकोबार में पिछले 6 दिन से कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप में कोविड मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की स्थापना थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नाम की पुस्तक लॉन्च की है और यह पुस्तक दलाई लामा ने ही लॉन्च की है। इनविंसिबल ए टेरिबल टू मैनोवर प्रिकार, ये पुस्तकों भी तरुण विजय ने लिखी है। देखिए हम देख लेते हैं कि 4-5 जो इंपॉर्टेंट बुक्स है। पहला है कि इनविंसिबल ए ट्राइबल टू मनोहर पर्रिकर, इस पुस्तक को अरुण विजय ने लिखा है। फिर है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लेजेसी ऑफ लीनिंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। द आइसबर्ग पुस्तक को जेके रॉलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पायरेशन 4 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स ने, स्पेस एक्स एजेंसी ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन इंस्पायरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है। एलोन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स ने हाल ही अंतरिक्ष में अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन में आम नागरिक भी हिस्सा ले सकते हैं। इस मिशन को इंस्पायरेशन 4 नाम दिया गया है और यह दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स अमेरिका की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो यूएसए के अंदर है और इसके अध्यक्ष है गविनी सॉटवेल और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? एलन मस्कल है। इसरो कहाँ की एजेंसी है? भारत की है। और रोस्कोमोस को कहाँ की है? ये रूस की है। सीएनएसए चीन की है और जाक्सा कहाँ की है? जापान की है। और नासा आपको पता ही होगा कहाँ की है? ये है अमेरिका की। और अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी भी है एक स्पेस एक्स।
जिसका नाम दिया है स्पेस एक्स, और एक है करी जो दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? बजट 2021 के अनुसार भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाए जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। देश के इतिहास से पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित जो बजट है पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर की गई घोषणा में कपड़ा उद्योग और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाने के लिए अगले 3 साल में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। भारत के पहले पार्क कौन से? देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में बनाया जा रहा है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया जा रहा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किसने किया है? 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मृति ईरानी ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्ट पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 13वें एरो इंडिया का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया जा रहा है। 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किया जा रहा है और इसका आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक होगा। कर्नाटक के येला हंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने इन्वेंशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इन्वेंशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए BSE ने इन्वेंशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा